इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट में हम टेक्स्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और फिर उसकी फॉर्मेटिंग सीखेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम अपनी प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड एंटर करते हैं या ऐड करते हैं तो जो स्लाइड लेआउट होता है उसके अंदर ऑलरेडी कुछ प्लेस होल्डर्स मौजूद होते हैं जो हमें इस बात की निशानदेही करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि हम उसके अंदर टाइप कर सकें। और उसके साथ साथ वो जो प्लेस होल्डर्स हैं उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हम स्लाइड में एंटर कर सकते हैं जैसे कि इमेजेस, चार्ट्स वगैरह, वो भी हम उन प्लेस होल्डर्स में इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेन चीज़ आ जाती है टेक्स्ट। टेक्स्ट हम आसानी के साथ टाइप करते हैं जब भी हम एक न्यू स्लाइड ऐड कर देते हैं। आमतौर पे हमें अलग से टेक्स्ट ऐड करने के लिए कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। ऑलरेडी एक प्लेस होल्डर मौजूद होता है, डायरेक्टली हम अपना टेक्स्ट उस प्लेस होल्डर में एंटर करते हैं जब आप एक नॉर्मल व्यू में प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर रहे हों। लेकिन अक्सर औकात हमें ये ज़रूरत पेश आती है कि जो हमारे प्लेस होल्डर हैं जहाँ पे हमने अपने टेक्स्ट एंटर किया गया है या हमने कोई इमेज या कोई चार्ट एंटर किया है, उसके अलावा हमें टेक्स्ट इंसर्ट करने की ज़रूरत पेश आती है। उसका इलाज ये है कि आप एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं और स्लाइड के ऊपर, और उसके अंदर आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। इस चीज़ को हम सीखेंगे कि ये कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक हमारे पास प्रेजेंटेशन है जो कि हमने इससे पहले भी एक एग्जाम्पल में देखी थी, और इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इस प्रेजेंटेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट प्लेस होल्डर्स नज़र आ रहे हैं और उसमें डिफरेंट टेक्स्ट मौजूद हैं। इस प्लेस होल्डर में हमारे पास इमेज का ऑब्जेक्ट मौजूद है। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट, और फिर ये इस तरह से ये चीज़ आगे चली जाती है। यहाँ से अगर मैं एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन में, यहाँ पे टोटल 7 स्लाइड्स हैं। मुझे एक और स्लाइड की ज़रूरत यहाँ पे पड़ रही है, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट स्लाइड के ऊपर, न्यू स्लाइड के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए एक न्यू स्लाइड इंसर्ट हो गई है। अब ये जो न्यू स्लाइड है इसका लेआउट इससे प्रीवियस जो लेआउट था उस पर डिपेंड करता है। अब आप देखें कि इसके अंदर आपको यहाँ पे एक प्लेस होल्डर मौजूद है जहाँ पे आप अपनी स्लाइड का टाइटल एंटर कर सकते हैं, और एक दूसरा प्लेस होल्डर है जहाँ पे आप मजीद टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम इसी क्लासरूम के हवाले से यहाँ पे लिखते हैं क्लास टाइमिंग के हवाले से, और उसके साथ ही नीचे जो आपको ये प्लेस होल्डर नज़र आ रहा है यहाँ पे हम कोई और ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, जैसे कि हम कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने डिफरेंट पिक्चर्स हैं। अब जैसे कि टाइमिंग के हवाले से मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर मैंने सेव करके रखी है, इसको मैं इंसर्ट करता हूँ तो देखिए ये एक पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। अब दोनों प्लेस होल्डर में यहाँ पे हमने पिक्चर इंसर्ट की है और यहाँ पे हमने टेक्स्ट इंसर्ट किया है। अब यहाँ पे टाइमिंग्स इंसर्ट करने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका हम थोड़ा सा साइज एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे मैंने यहाँ पे अपनी क्लास की टाइमिंग रखनी है 8 o'clock, लेकिन यहाँ पे देखिए कहीं पे भी लिखने की जगह मौजूद नहीं है जहाँ पे मैं यहाँ लिख सकूँ। उसके लिए अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट का। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, और फिर आपके सामने एक इस तरह का एक कर्सर मौजूद होगा जो इस बात की निशानदेही करेगा कि अब आप उस एरिया को सेलेक्ट करें जहाँ पे आप टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं। अब जैसे कि मैं इस पिक्चर के ऊपर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो इस पिक्चर के ऊपर ही मैं इस तरह से अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करते हुए ड्रैग करूंगा, और जैसे ही ड्रैग करूंगा तो आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। इस टेक्स्ट बॉक्स का साइज आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह इसको यहाँ से रोटेट भी किया जा सकता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ क्लास टाइमिंग 8 o'clock, ये देखें यहाँ पे हमने ये टाइम लिख दिया कि क्लास जो है वो इतने बजे होगी। अब ये टेक्स्ट मैंने इंसर्ट किया है टेक्स्ट बॉक्स की मदद से। अब इसको इंसर्ट करने के बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और उसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसको बोल्ड कर देते हैं, इसका साइज हम इंक्रीज कर देते हैं,
और साइज इंक्रीज करने के साथ साथ हम देखें इसको एक जगह से दूसरी जगह पूरी स्लाइड में कहीं पे भी हम इसको मूव करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से हम इसे अंडरलाइन, इटैलिक, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ पे बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में अप्लाई करते हैं। हाईलाइट किया जा सकता है, इसका कलर चेंज किया जा सकता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आप इसका केस, अपर केस या लोअर केस टेक्स्ट में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि टेक्स्ट को अगर हम बिल्कुल वेरी टाइट रखना चाहते हैं तो यहाँ मैं करूँगा नॉर्मल व्यू में ये यहाँ पे नज़र आएगा, वेरी लूज पे ये काफ़ी आपको इस तरह से वाइड नज़र आएगा। और यहाँ से हम साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्मेटिंग जो आप बेसिक फॉन्ट में अप्लाई करते हैं वो हम कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। और उसके साथ ही अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट शेडो ऐड करना चाहते हैं उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से यहाँ पे आपके पास स्ट्राइक थ्रू का बटन है और ये तमाम ऑप्शंस आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक फॉन्ट अंडरस्टैंडिंग के बाद आगे बढ़ते हैं कि अगर हमने इस टेक्स्ट को जो है इसकी फॉर्मेटिंग करनी हो तो उसमें हमारे पास क्या क्या फॉर्मेटिंग में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है अलाइनमेंट का। आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो सेट कर सकते हैं यहाँ पैराग्राफ में जाके। ऐसा कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखें ये इसकी अलाइनमेंट आपने बिल्कुल सेंटर में कर दी। इसी तरह से यहाँ से राइट अलाइन होगा और यहाँ से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ये वो तमाम बेसिक पैराग्राफ के ऑप्शंस हैं जो कि आप वर्ड में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फॉर्मेटिंग में हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है वो है केस चेंज करना। वो हम सीख चुके हैं कि केस को कैसे चेंज किया जाता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है लोअर केस या अपर केस, सेंटेंस केस या कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। तमाम वर्ड जो होंगे वो कैपिटलाइज्ड हो जाएंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे टोगल केस, ये तमाम आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब ये एक टेक्स्ट की तो हमने एक मिसाल ले ली है, एक और यहाँ पे मैं टेक्स्ट इंसर्ट करता हूँ ताकि हम इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ लें। यहाँ पे ये पिक्चर जहाँ से ली गई है इसका कॉपीराइट ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया कॉपीराइट्स के नाम से। और ये एक वेबसाइट थी जहाँ से हमने ये इमेज लिया है। तो ये एक तरह से हमने यहाँ पे इसका कॉपीराइट इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट आपने इंसर्ट किया है यहाँ पे भी हम वो सेम तमाम ऑप्शंस, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये देखें इसी तरह से अपर केस में करूंगा तो ये इसको तमाम को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कैरेक्टर स्पेसिंग का। वो हम यहाँ पे सीख चुके हैं कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से आप उसकी स्पेसिंग इंक्रीज कर सकते हैं, टाइट से लेकर वेरी लूज तक। और फिर कलर को भी हम चेंज करना सीख चुके हैं। उसके बाद बात आती है टेक्स्ट की डायरेक्शन की, कि टेक्स्ट की डायरेक्शन को कैसे चेंज किया जाता है। तो टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है टेक्स्ट डायरेक्शन का। इसके ऊपर मैं आता हूँ तो फिलहाल इसकी डायरेक्शन हॉरिजेंटल है, लेकिन अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री तो आप देख सकते हैं कि इसकी रोटेशन जो है हमने कर दी 90 डिग्री के ऊपर। इसी तरह इसको 270 डिग्री के ऊपर भी रोटेट किया जा सकता है या इसको स्टैक्ड पोजीशन में भी लाया जा सकता है। और इसके साथ जो आपको यहाँ पे टाइम नज़र आ रहा है इसके ऊपर भी अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो देखें ये 90 डिग्री के ऊपर रोटेट कर जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप इसकी जो रोटेशन है वो इस तरह से भी कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के हवाले से मज़ीद ऑप्शंस को सीखने के लिए हम यहाँ पे एक न्यू स्लाइड क्रिएट करते हैं और इस न्यू स्लाइड के जो टेक्स्ट का बॉक्सेस हैं इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। अब ये देखें बिल्कुल एक ब्लैंक स्लाइड है। अब अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट करता हूँ और उसका साइज हम यहाँ पे काफ़ी बड़ा रख लेते हैं। अब ये देखें ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका साइज हमने बड़ा रखा है और यहाँ पे जब भी आपने कोई पैराग्राफ टाइप या कोई ऐसा टेक्स्ट जिसका लेंथ ज़्यादा हो वो आप यहाँ पे आसानी के साथ पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, ये मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट के डिफरेंट ऑप्शंस हैं और ये फाइनली हमारे पास ये आ गया। अब ये जो चीज़ हमारे पास आई है इसको अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और इसके बुलेट पोजीशन को अगर हम
चेंज करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप उसको नंबरिंग में करना चाहते हैं तो नंबरिंग में भी आप अपना टेक्स्ट शो कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग जो है इसको भी आप अगर इंक्रीज करेंगे तो एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो मिनिमम लाइन स्पेसिंग पे मैं इसको इस वक्त यहाँ पे रख रहा हूँ। और उसके साथ है यहाँ से आप देखें इसको राइट की तरफ मूव कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको लेफ्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। अब आप देखें कि जैसे कि ये टेक्स्ट यहाँ पे अवेलेबल है, अगर मैं इस टेक्स्ट के ऊपर कोई इमेज लेके आता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट करता हूँ तो इमेज इंसर्ट करने से ये देखें ये इमेज मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। अब ये इमेज जो है ये इस टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है, जिससे ये टेक्स्ट हमारा क्या हुआ है, ये छुप चुका है। तो इस इमेज को अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है सेंड बैकवर्ड का, इसके ऊपर करूँगा तो जितना भी टेक्स्ट है वो आपको सामने नज़र आएगा। तो इमेज को हमने पीछे की तरफ धकेल दिया और जिसके ऊपर टेक्स्ट था वो अब आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। तो इस वजह से अक्सर औकात ये होता है कि टेक्स्ट और इमेज की पोजीशन की वजह से वो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसके साथ ही टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के बाद जैसे ही आप इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा फॉर्मेट का। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से अगर आप इस टेक्स्ट को बैकवर्ड भेजना चाहते हैं तो फिर आपने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे क्लिक करना है और फिर आप क्लिक करेंगे सेंड बैकवर्ड। अब देखें टेक्स्ट जो है वो इसके पीछे जा चुका है। वापस हम इसको जो है वो फॉरवर्ड पे लेके आते हैं। इसके अलावा जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे एंटर करते हैं उसके ऊपर आप डिफरेंट स्टाइल इफेक्ट्स डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टाइल्स अवेलेबल हैं जो कि आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं फॉर्मेट टैब में। तो वापस जो मेन फॉर्मेटिंग है आपकी वो आपकी फॉन्ट वाले ग्रुप में और पैराग्राफ वाले ग्रुप में ही हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम किस तरह से टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट करते हैं अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में।